Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. तो पहली जगह जो हम नासिक में गए थे वो है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, एक पुराना हिंदू मंदिर जो त्र्यंबक गांव में है। यह जगह नासिक से 28 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर को हिंदू पुराणों में चौथा ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको इस मंदिर के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स पता हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय। हाय गाइस, हम लोग नासिक आए हुए हैं और हम लोग शुद्धि नमाज और हम लोग यहाँ पंचवटी घूमने थे। पंचवटी का ऐसा मंदिर देखा है हमने जहाँ से जो है प्रयाग का मेला, कुंभ का मेला स्टार्ट होता है। 2015 में लास्ट टाइम यहाँ पे कुंभ का मेला स्टार्ट हुआ था और अब जो है हम उस मंदिर जहाँ से जिस मंदिर से स्टार्ट हुआ था वो मंदिर हम देख कर आए। वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वो बहुत सुंदर है। नेक्स्ट उसमें मिलते हैं वीडियो में। हम कहाँ पर आए हैं, कौन सा है ये? यहाँ पे तपोवन है। यहाँ पे शेषनाग ने जो है तप किया था तो उसका नाम तपोवन पड़ा। और अब हम यहाँ जाते हैं, हम दिखाते हैं अंदर से। गाइस, क्या आप जानते हैं इस शहर को नासिक क्यों कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले इस शहर का नाम पद्मानगर था। जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वह घूमते घूमते यहाँ आए थे। उन्होंने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। उन्होंने इसी जगह पर अपनी कुटिया बनाई और आराम से रहने लगे। एक दिन जब सूर्पनखा जंगल में भ्रमण कर रही थी तो उनकी नज़र श्री राम जी पर पड़ी और उन्होंने उनसे शादी करने की मांग करी। कहने लगी कि वह सीता माँ को मारकर उनसे शादी कर लेंगी। यही बात सुनकर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर सूर्पनखा की नाक काटकर नदी के उस पार फेंक दी, जिस वजह से इस जगह का नाम नासिक पड़ गया। यह जगह बहुत सुंदर थी, बहुत ही शांत भी थी। हमने यहाँ पर सीता अग्निकुंड भी देखा। जी हाँ, वही सीता अग्निकुंड जहाँ पर सीता माता ने लंका से वापस आने के बाद अपनी अग्नि परीक्षा दी थी। यह है कपिला नदी और गोदावरी नदी दोनों का संगम पॉइंट है। यहाँ पे कपिल मुनि ने तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम कपिला नदी भी है। ये 2 नदियों का संगम है। यहाँ पर श्री राम जी ने एक दिन के लिए वनवास किया था। यहाँ पे कुटिया घास फूस वाली थी, इन्होंने यहाँ पे सीमेंटेड कर दी है। ये है वो जगह। चलो हेलो, गुड इवनिंग नीलम भाभी जी। हेलो। ये वो जगह है जहाँ से सीता जी को रावण ने सीता हरण किया था रावण ने। दिस इज दैट कुटिया। और अब हम चलते हैं, चलो इसमें देख कर आते हैं कैसी है। हम नासिक में काफ़ी सारी धार्मिक जगहें घूमे। यह जगह उन्हीं में से एक है।
ये है कालू राम मंदिर जो कि पंचवटी में है। कहते हैं कुछ समय पहले उदयकर नामक एक इंसान को गोदावरी नदी के किनारे एक काले राम जी की मूर्ति मिली थी, जिसको स्थापित करने के लिए यह मंदिर बनाया गया। इस मंदिर को बनाने के लिए सिर्फ काले पत्थरों का ही इस्तेमाल किया गया है और राम जी के साथ वहाँ पर सीता माँ और लक्ष्मण जी भी हैं जो कि काले पत्थर से ही बनाए गए हैं। त्रिवेणी संगम, अरुणा, गोदावरी और कौन सी थी? वरुणा कावेरी। हाँ, अरुणा वरुणा गोदावरी गोदावरी का संगम है ये। ये जो है हनुमान जी की मूर्ति है, जहाँ हनुमान जी ने 11 फुट के हनुमान जी ने प्रकट होकर जो है 5 पांडवों को दर्शन दिए थे। तो ये है आखिरी धार्मिक जगह जो हम नासिक में गए थे, कपिलेश्वर महादेव मंदिर। एक अकेला और सबसे पुराना मंदिर जहाँ नंदीदेव महादेव के सामने नहीं है। इसके पीछे भी एक कारण है। हिंदू पुराणों में कहा गया है कि जब शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था क्योंकि वह अहंकार का प्रतीक था, तब शिव जी सारी दुनिया में अपने उस पाप को मिटाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तब वे यहाँ आए थे और उन्होंने नंदी जी को पहली बार देखा था। एक ब्राह्मण जबरदस्ती नंदी जी की नाक में रस्सी डालने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से नंदी जी ने गुस्से में आकर उसे सींग मार दिया। ये सारी चीज़ें शिव जी एक जगह पर छुपकर देख रहे थे और उस ब्राह्मण को मारने के बाद उस ब्रह्महत्या का पाप धोने के लिए नंदी जी रामकुंड में गए, जो कि गोदावरी नदी में है। शिव जी उनका पीछा करते करते वहाँ गए और दोनों ने वहाँ नहाकर अपने पाप धो दिए। वहाँ पर नहाने के बाद शिव जी इस जगह पर आकर बैठ गए और नंदी जी उनका पीछा करते हुए यहाँ आकर उनके सामने बैठ गए। तब शिव जी ने नंदी जी को गुरु का स्थान दिया और उनके सामने बैठने से मना कर दिया। इसीलिए इस मंदिर में नंदी जी महादेव के सामने स्थापित नहीं हैं, पर कहा जाता है कि वह रामकुंड में विराजते हैं। यह भी कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के बाद यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी कहते हैं कि इस मंदिर के दर्शन के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य प्राप्त होता है। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। जन्मदिन ये रहा ओम का केक। ये चक्कू ने ऑलरेडी केक काट चुका है। The next day. तक क्या हाल? थक गया है। आंटी से पूछे। आंटी, आपको कैसा लग रहा है लाइन में वेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। एडवेंचर है। नए साल पर हमने भीड़ क्या देख लिया, तो भीड़ बहुत गंदा, दो प्रतिक्रिया। बर्थडे बॉय बहुत गंदा। गंदा, आप दो। सही है, सही। चल रहा है। ये दुखी आत्मा क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। बोलिए। नमस्ते। मम्मी क्या कहोगी? नमस्ते। नमस्ते। हम यहाँ वेट कर रहे हैं, जल्दी नंबर आ जाए, बहुत भूख लग रही है। खाना अंदर है, वहाँ जाना चाहते हैं हम। आज हम आए, हम साई भोज डाले में। हम यहाँ आए, ये देखो लाइन, ये देखो लाइन, साई प्रसाद डाले में। हम लाइन में सबसे आगे, पर अभी भी बंद है ये। और ये भूखे बच्चे हैं, इन्हें खाना नहीं मिला है सुबह से और ये रोए जा रहे हैं। आप भी तो कुछ कहिए। मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे में शायद सबसे ज्यादा एनर्जी बची है, बस मैं ऐसा दिखा रही हूँ। अंदर से नहीं है, अंदर से मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हूँ। इस टाइम बस मुझे सोना है, खाना है और सोना है। करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ भाई, ब्लॉग बना के भाई। नाइस, वांट टू ईट नाउ? यस। एंड फाइनली खाना आ गया है, बहुत भीड़ है इधर। गाइस फाइनली हमारा खाना लग रहा है दिए, हम वापस आ रहे हैं। लास्ट 1 आवर नहीं, लास्ट 3 आवर्स आई थिंक सो, राइट? अरे हाँ, शिरडी में लास्ट आवर है क्योंकि
कि हमारी ट्रेन 12 बजे की है और हम यहाँ से 8 o'clock हमारी गाड़ी आ जाएगी हमें पिकअप करने। तो हम एक बारी हम अपने वड़ा नहीं पाओ, अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ वड़ा पैक करवाने आए थे और हमने कहा एक बारी क्या कहते हैं चावड़ी में माथा भी टेक लेते हैं। तो हम जा रहे हैं। चल चल। ये बहुत यहाँ पे इनके बड़ा बहुत टेस्टी है, इनकी चाय भी। What happiness feels like, नहीं? 10 बन जाएंगे इससे। लिया? ले लिया, दिखा पैकेट दिखा। मैं भी। हैप्पी हलवा खा लो। वेरी हैप्पी। गुड। आइए मंदिर के पास लास्ट टाइम, अब इसके बाद पता नहीं कब आना होगा। हाँ। आई एम रियली गोना मिस दिस प्लेस सून। यस। आई एम रियली गोना मिस दिस प्लेस यार। ये बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत सुंदर। सार्थक तू भी मिस करेगा ना? सार्थक तू भी मिस करेगा ना? हाँ। बहुत ज़्यादा। बाय बाय। धीरे धीरे और अभी लाल परी थैंक यू, तूने हमें पूरा घुमाया। अब हम तेरा नंबर इसमें नीचे डालेंगे, हाँ डिस्क्रिप्शन में हम तेरे को फेमस करेंगे और तेरे यूट्यूब चैनल की लिंक भी। ठीक है, और इंस्टा की आईडी भी है ना? इंस्टा की आईडी भी लग जाएगी, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तो फाइनली गाइज हम मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:31। हम लोग यहाँ पर समथिंग अराउंड 10:45 या 11 o'clock आ गए थे और अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन का। और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहे हैं यहाँ से वापस जाने का। मतलब आई एम लिटरली गोना मिस दिस प्लेस अ लॉट। बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ मैं इस प्लेस को। दिस वॉज द बेस्ट ट्रिप और बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी यादें मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। मेरे से बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का। आई एम लिटरली कंट्रोलिंग माई टीयर्स कि मुझे नहीं जाना है यहाँ से वापस। तो अब जाना है घर। स्कूबी की भी याद आ रही है, मम्मा पापा की भी। कल हम रात को 9 बजे के करीब हम दिल्ली पहुँचेंगे, तब हमारी वहाँ से फिर हमें हमारी कैब पिकअप करने आ जाएगी। तो हम सुबह समथिंग अराउंड 4 o'clock हम पहुँच जाएंगे अपने अपने घर। सो चलो या घर तो जाना ही है। ये हमारे खाने का स्टैंड है गाइस, सारा खाना और ये हैप्पी बर्थडे के लिए सो गया। मैं च्युइंगम घेत रही। हम क्या करते हैं? सार्थक देखो करो। हाय दी। रुको। पीस एनी पीस पीस। माथे में भी लगी हुई है। मसाज। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? हाय, मूवी सुन रही है। यहाँ पूरा इंतजाम हो रखा है और ये हम कौन सी मूवी देख रहे हैं? फॉल्ट इन आवर स्टार्स। ये और ये यहाँ पे ओम फोन में लगे